नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर नंदीग्राम पर हुए कथित हमले की शिकायत करने 6 टीएमसी सांसद शुक्रवार को चुनाव आयोग गए। इस दौरान सभी ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और आयोग से कार्रवाई करने की अपील की। टीएमसी नेता सौगात राय के नेतृत्व में दिल्ली आए पार्टी के 6 सांसदों ने कहा कि हमने 1 घंटा 10 मिनट तक चुनाव आयोग से बातचीत की। हमारा मुद्दा नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले की कार्रवाई कराना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस रविवार यानी 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस के दिन अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। इससे पहले टीएमसी का घोषणा पत्र 11 मार्च को जारी होना था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद पार्टी ने कार्यक्रम को टाल दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 14 मार्च को कार्यक्रम में शामिल रह सकती है। उन्होंने गुरुवार को हॉस्पिटल से एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो जल्द ही चुनाव प्रचार में उतरेगी और अगर जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर से ही प्रचार करेगी। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिल्म अभिनेता कमल हसन कोयम्बटूर साउथ सीट से प्रत्याशी होंगे। उन्होंने शुक्रवार को अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। इसके अंतर्गत मुकाम्बिका को उदुलपेट सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पाजा कारुपैया को टी नगर सीट से, श्रीप्रिया को माइलापुर, शरद बाबू को लांदुर, डॉक्टर संतोष बाबू को वेलाचेरी, डॉक्टर आर महेंद्र को सिगलालूर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। मक्कल निधि मय्यम के कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए डॉक्टर शुभ्रा चार्ल्स को उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ने की स्थिति को अलार्मिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से सावधान हैं। यह बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कही। जैन ने कहा कि महाराष्ट्र में, केरल में, कई राज्यों में कोरोना के मामले आ रहे हैं, उनमें और दिल्ली में फ़र्क है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 10% के आसपास है और दिल्ली में 0.5% के आसपास है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से विधानसभा सीट के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। इस सीट पर उनके सामने खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होगी। पर्चा भरने से पहले शुभेंदु ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने एक रैली के बाद हल्दिया में नामांकन दाखिल किया। रैली में उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने शिरकत की। बता दें कि अधिकारी टीएमसी छोड़कर दिसंबर में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले 2016 में शुभेंदु ने नंदीग्राम से ही भाजपा के उम्मीदवार को 81,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में हो रहे इजाफे ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के परभणी और अकोला जिले में शुक्रवार रात से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। परभणी जिले में रात 12 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी क्रम में अकोला जिले में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके अलावा जलगांव सिटी में भी शुक्रवार रात 8 बजे सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा को इजाजत दी गई है। गौरतलब है कि परभणी में अब तक 9,114 कोरोना के मरीज मिले हैं। गुरुवार को कल एक दिन में 57 मरीज मिले थे, जहां एक्टिव केस अभी तक 1020 है, जबकि कुल 303 मौत हो चुकी है। मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में 80 साल के दंपत्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2013 का है और बच्ची मुंबई के गिरगांव इलाके में इस दंपत्ति के पड़ोस में रहती थी। कोर्ट ने गुरुवार को दंपत्ति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। स्पेशल पोस्को कोर्ट की जज रेखा पंदारे ने दंपति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 8 साल पहले की है, जिसके तहत बुजुर्ग दंपति ने बच्ची को अपने घर बुलाया और इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल आदि जिनकी 100 वाहनों से ज़्यादा पार्किंग क्षमता है, उन्हें अपने पार्किंग क्षमता का 5% इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक पार्किंग क्षमता का 5% स्पेस इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व करने के साथ पार्किंग में स्लो इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी व्यवस्था करनी होगी। आदेश के मुताबिक ईवी पॉलिसी के तहत दिसंबर तक सभी कॉम्प्लेक्स को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का समय दिया गया है। साथ ही ऐसे कॉम्प्लेक्स को प्रति चार्जिंग पॉइंट 6,000 रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।
देश की आज़ादी को 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आज से 75 हफ्ते यानी 15 अगस्त 2022 तक देशभक्ति कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज शाम 5 बजे कनॉट पैलेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 75 हफ्ते चलने वाले लंबे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कनॉट पैलेस के इनर सर्किल में शुरू होने वाले इस महोत्सव में पहले दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 23,298 नए मरीज मिले, 15,072 ठीक हो गए, जबकि 119 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 14,317 महाराष्ट्र में मिले हैं। यह कुल संक्रमितों का कुल 69% है। महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस पुणे और नागपुर में आए हैं। गुरुवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,555 की बढ़ोतरी हुई है। यह 16 सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91वें वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए इसकी वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने दांडी मार्च यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को बदला है। इसके बाद से राज्य की ममता बनर्जी सरकार लगातार आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। इसी मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग देश के संविधान के नियमों के प्रति जवाबदेह है और इसका निष्पक्ष होना बेहद आवश्यक है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार अपने किसी भी सेवारत नौकरशाह को चुनाव आयोग का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंप सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना देश के संविधान के खिलाफ है। 3 दिनों की मजबूती के बाद आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 487 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी 143 अंक यानी 0.95% की गिरावट के साथ 15,030 के स्तर पर बंद हुआ। मालूम हो कि गुरुवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर घरेलू शेयर बाजार बंद थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 1 दिवसीय कप्तान मिताली राज ने आज इतिहास रच दिया। अब मिताली 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की एकमात्र महिला क्रिकेटर बन गई है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी तीसरे वनडे के दौरान उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। मिताली ने भारत की तरफ से जून 1999 में वनडे के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर आ गया है। फिल्म का पोस्टर शिवरात्रि के मौके पर शेयर किया गया था, जिसमें रिलीज डेट का भी जिक्र था। पोस्टर रिलीज के अगले ही दिन यानी 12 मार्च को तूफान का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। 12 मार्च को शेयर किए गए इस टीजर में फरहान का तूफानी अंदाज देखने को मिल रहा है। फिल्म का टीजर कुल 1 मिनट 53 सेकंड का है, जिसमें आपको कई बेहतरीन सीन्स के साथ कई शानदार डायलॉग सुनने को मिलेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।